ओके, सो आज हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करती है। हम कहाँ ट्रेड करते हैं या फिर हम लोग कहाँ एनालिसिस करते हैं, कहाँ ट्रेड करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें तो बाद में बताऊँगा बट एनालिसिस से रिलेटेड ही शुरू करूँगा पहले। तो पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि जिस चीज़ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं या जिस चीज़ का डेटा हमें मिलता है, जिनकी चीज़ों को कैंडल दिखाती हैं, ठीक है? उनको हम लोग जनरली एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? लेट्स सी द एसेट्स, ठीक है? हम उसे एसिड्स बोलते हैं। अब एसिड्स हमारे कई तरीके के होते हैं, इनके बेसिस पर मार्केट होती है, ठीक है? जैसे आप ये मानो कि आपकी स्टॉक मार्केट है, ठीक है? फिर आपकी लेट्स से सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपकी क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है? इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर आपकी फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है? और फिर आपकी यहाँ पर बॉन्ड मार्केट है। चलो ये तो थोड़ा-सा अलग हो जाता है बॉन्ड का तो टॉपिक, बट मैंने बॉन्ड को थोड़ा ना साइड में रखा है। बॉन्ड के बारे में बात करना और फॉरेक्स के बारे में बात करना थोड़ा-सा ग्रे एरिया रहता है, क्योंकि ये करने भी नहीं देंगे। तो स्टॉक का तो मैं नहीं बात करूँगा, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक, बट होता सेम इन्हीं की तरह है। हम सिंपल ठीक है, हम सिंपल चीज़ों के ऊपर काम करेंगे जैसे क्रिप्टो, क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। मेरे हिसाब से आज की डेट में क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए तो किसी भी मार्केट को छोड़कर स्टॉक पे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। व्हाई? क्योंकि आज के समय में कोई 20-25 साल के लिए होल्ड नहीं करता कुछ भी। कोई नहीं करता। कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करेगा। तो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब, जब भी मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, इसका मतलब है आप लोग बस ओके, बैक टू स्क्रीन। मैं नज़र आ रहा हूँ वापस? ओके। अरे वो एकदम रिलोड हो गया था इस वजह से। ठीक है, ओके, या तो शॉर्ट टर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शॉर्ट टर्म में जनरली क्या होता है, मिनिमम ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें हम लोग जब चार्ट को स्क्वीज कर देते हैं तो वो 1 ईयर का डेटा दिखाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके सामने ना चार्ट चला हुआ है लेट्स से, ठीक है? मैंने आपसे बोला कि ये चार्ट है, ठीक है? तो ऐसा टाइम फ्रेम कौन-सा है जिसमें हमें एक बार स्क्वीज करने पर टोटल 1 साल का डेटा दिखता है? अगर हम ऐसे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अप टू दिस टाइम फ्रेम की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है? ये मेरा मानना है, ये मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, ये मेरा मानना है, ठीक है? ओके? ये मेरा मानना है। वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है वॉइस यार। हुँ। तो अब मुझे बताओ कौन-सा टाइम फ्रेम ऐसा होगा जिसमें मैं आपसे बोलूँ कि टोटल चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है मुझे वो 1 साल का डेटा है, व्हिच इज़ नोन एज़ द 4 आवर। 4 आवर। आप अगर देखोगे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ तक आ जाता हूँ, इट मीन्स मेरे को चार्ट पे इतना ईज़िली ये एक लैपटॉप की स्क्रीन के बराबर है। अभी तो मैंने चलो एक छोटा-सा मॉनिटर है मेरे पास, ठीक है? एक सिंगल मॉनिटर है मेरे पास। मैं उस पे अभी देख के आपको बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे इतना दिख रहा है। बट इफ यू सी ऑन द लैपटॉप यू विल सी ओनली दिस, कि आपको यहाँ स्क्वीज़ करके एक ही स्क्रीन पे अगर आपको डेटा दिखता है, व्हिच इज़ नोन एज़ द शॉर्ट टर्म। तो दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम फ्रेम। 4 आवर का मतलब मैक्सिमम टाइम फ्रेम। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ गया इसमें? तो जब भी शॉर्ट टर्म की हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे मिनिमम 1 ईयर, सॉरी मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है? मैक्सिमम
1 ईयर। सो हमारे सामने एक टाइम फ्रेम निकल के आता है 4 आवर। अब ये 4 आवर क्या होता है मैं बताऊँगा आगे, क्योंकि बिगिनर बेसिस पे चल रहे हैं, तो हर एक चीज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये 4 आवर का मतलब क्या है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब है जिसमें सिंपल भाषा में जो चार्ट का साइज़ है, ठीक है? जो चार्ट का साइज़ है आपका, वो 1 ईयर का डेटा दिखाए, मैक्स। जैसे हम लोग 4 आवर बोलते हैं। अब 4 आवर का मतलब क्या हो गया? 4 आवर का मतलब हो गया कि एक कैंडल का जो टाइम है, ओपन से क्लोज का, उसे 4 आवर कहते हैं। जैसे अभी टाइम शुरू हुआ और अब से 4 घंटे बाद वो कैंडल खत्म हो जाती है, उसे हम लोग 4 आवर कहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से कई सारे टाइम फ्रेम होते हैं। तो हमें सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन से यूज़ करने हैं? हमें सबसे बेस्ट टाइम यूज़ करने हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से नहीं यूज़ करने, क्योंकि मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेंगे। हो सकता है वो स्ट्रक्चर आज बना है, जो कल बना था। तो ऐसा मत सोचना कि इस टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा दिखता है, इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, सब टाइम फ्रेम सेम होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊँगा, किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम्स, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये चीज़ इग्नोर कर दी किसी ने, लेट्स से मैं कहता हूँ किसी ने ये चीज़ इग्नोर कर दी, देन यू विल नॉट फाइंड आउट व्हेन विल मार्केट मूव। टाइम फ्रेम्स, गॉट इट? अब बात करते हैं इसके बारे में। टाइम फ्रेम जनरली आपके कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बीच का समय होता है। कब कैंडल ओपन होती है, कब कैंडल क्लोज होती है, उसके बीच में एक समय होता है, उसे टाइम फ्रेम कहते हैं। हमारी ह्यूमन की भाषा में उसे एज कहते हैं। कब वो पैदा हुआ और आज उसकी कितनी उम्र है, तो वो टोटल एज होगी, ठीक है? और जब वो निपट जाता है उसकी एज पूरी हो जाएगी, लेट्स से 56, 60, 80, सबकी रैंडम होती है, सेम ही है, लेकिन यहाँ फिक्स है। अगर मैं 4 आवर ले रहा हूँ तो कैंडल का साइज 4 आवर है, कैंडल का टाइम 4 आवर है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक बताओ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताओ पहले? परफेक्ट। थोड़ा सा पानी पी लो यार। सो हम लोग बात करेंगे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सिंपलीफाई, बहुत ही बेसिक और बहुत ही लाइफस्टाइल और बहुत ही ज्यादा रिलेटेड चीजों पे बात करूंगा। मतलब जो आपकी लाइफ में होती है, जो मेरी लाइफ में थी, जो मेरी लाइफ में है, वो सारी चीजें मैं रिलेटिव चीजों को ऐड करूंगा, ठीक है? ध्यान से देखना। तो लेट्स से सबसे पहले मेरे सामने आता है, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं एज ए कॉलेज में काम करता हूँ, मतलब कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेट्स से, या फिर मैं जॉब करता हूँ ऐसी जिसमें 1 डे वाला हिसाब है, मतलब मैं 6-7 घंटे वाली जॉब करता हूँ, या फिर मैं स्कूल जाता हूँ, ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ हैं, ठीक है? तो मेरे पास में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ऐसा होता है जिसका रिजल्ट हमें आता है निकल के मैक्स टू मैक्स 4 आवर में। 4 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट निकल के आ जाता है। कभी-कभी 4 से 12 घंटे भी लग जाते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट ये इसकी रेंज है। तो इसका मतलब आपको पूरा दिन लगना है। आप अगर देखते होंगे, मैं डेली आता हूँ 8:30 बजे, और 8:30 बजे आने के बाद मैं अपना एनालिसिस कर देता हूँ 30 मिनट्स पे, जैसे कि मैंने आज ही करे, और फिर मैं अगले दिन करता हूँ। अगले दिन तक वो पूरा हो जाता है, या तो वो होता है या वो नहीं होता है। बीच में कभी नहीं अटकता। आपने देखा होगा, या तो वो सही है या वो गलत है, बीच का कोई रास्ता नहीं उसमें। तो मैं इसीलिए वही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। मुझे पता है मुझे दोबारा 24 घंटे का अपना साइकिल चलानी है, मुझे दोबारा 24 घंटे बाद आना है, देन मुझे ऐसा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा कि मैं उस टाइम फ्रेम का कंक्लूजन बता सकूँ कि उसमें क्या निकला है।
सेम चीज ये यूज कर सकते हैं फॉर उनके लिए जिनके पास टाइम की कमी है, ठीक है, फॉर दोज विद लिटिल टाइम। गॉट इट? सिंपल। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइम फ्रेम की। अब 30 मिनट्स का मतलब है 30 मिनट्स, सिर्फ यही, ना तो इससे ऊपर ना इससे कम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे को एक पर्टिकुलर गोल मिल गया कि मेरे को टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। दिस इज माई गोल। मैं पिछले 1.5 साल से 30 मिनट्स यूज कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे स्टार्टिंग में, और मैंने उसको बदला नहीं है। ऐसा ही है, मैंने उसको बदला नहीं है। अगर आप देखोगे, यू कैन इजीली फाइंड आउट। गॉट इट? अब दूसरा टाइम फ्रेम आता है जिसे हम लोग 15 मिनट्स कहते हैं। अब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में भी मैक्स 2 आवर से लेके और 12 आवर तक इसमें भी सेम रिजल्ट होता है कभी कभी, क्योंकि लगभग लगभग सिमिलर है, क्योंकि आधा हो जाता है। कैंडल का साइज 15 मिनट हो गया, ठीक है। तो इसे कौन यूज कर सकता है? इसे भी यूज कर सकते हैं जिनके पास 2 घंटे फ्री टाइम है। ऐसा ऐसा उनके पास समय है जिसमें 2 घंटे फ्री है बिल्कुल, देन दे कैन फाइंड। तब ये यूज होता है कि 4 आवर बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। 4 घंटे वही फ्री है जो सबसे ज्यादा रील देखता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हर कोई होता नहीं है जनरल, ठीक है। वो दोस्त जिनके पास कम से कम 2 घंटे का फ्री टाइम है, तो वो ये लोग कर सकते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो चार्ट पर बैठ सकते हैं। ये वो लोग नहीं है, ये चार्ट पर नहीं बैठ सकते। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग चार्ट पे नहीं बैठ सकते। वो सिर्फ 5 से 15 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट चार्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और छोड़ देंगे। फॉरगेट, जस्ट फॉरगेट, दे विल फॉरगेट द चार्ट, ठीक है। वो लोग भूल जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया क्या है? ये लोग वो हैं जिन्हें 5 से 10 मिनट का जनरली स्क्रीन टाइम, या आप कह सकते हो कि चार्ट टाइम, स्क्रीन टाइम जिसे आप बोलते हो, मैं उसे चार्ट टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। उन्हें चार्ट टाइम की जरूरत है बस। और उसके बाद उन्हें बोल, और रिजल्ट इसमें अच्छा आता है उससे। जितना आप चार्ट से दूर रहोगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है, जितना आप चार्ट के पास रहोगे उतना फोमो होता है। चलो उसके बारे में आगे बात करूंगा। अब 15 मिनट पे बंदे को बैठना पड़ेगा 2 घंटे के लिए चार्ट पे, क्योंकि 15 मिनट की स्टार्टिंग हो जाती है चार्ट पे स्टे करने की। अब यहाँ पर उसका जो चार्ट का टाइम है वो यही है, दिस इज द चार्ट टाइम। अब इसके बीच में अगर वो रील देखता है तो वो उसकी चॉइस है, वैसे मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए, चार्ट देखना चाहिए, ठीक है। ओके, मूवी भी नहीं देखनी चाहिए। वहां तुम्हारी कैंडल बन रही है फेवर में, और तुम्हारा ध्यान जो है ना वो चला गया फाइटिंग में। और जब फाइटिंग में चला गया तो फिर बाद में कैंडल पे कैसे जाएगा? अरे यार वो तो बन ही जाएगी, देख लेंगे। अभी फाइटिंग चल रही है, वो मारने वाला उसको गोली लगने से रह गई है, मूवी का एंड चल रहा है, ये चल रहा है। तो वो ऐसी चीज, इसको करते वक्त कोई ऐसी चीज नहीं देख सकते जिसमें इंटरेस्ट इससे ज्यादा बन जाए, ठीक है। अब वो मैंने चीज बोली ना, तो वो कुछ भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है आप उस चीज में क्या क्या चीजें डालते हैं, और क्या क्या डालते हैं, और क्या क्या डालते हैं। तो अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका पूरा फोकस आपका इस पे होना चाहिए। अगर आपने फोकस बदलने की ऐसी कोई चीज इंक्लूड कर दी जिसमें आपको फोकस यहां से भी है, यहां से भी ज्यादा है, तो भाई देखो वो तो खतरनाक है फिर। सिंपल सी चीज है, समझ में आया? सिंपल। अब बात करते हैं और टाइम फ्रेम वालों की, जिनके पास समय ही समय है। सो दे विल यूज 3 मिनट और मे बी 5 मिनट। ये कौन यूज करेगा? ये यूज करेगा जिसके पास समय ऐसा है कि मेरे पास थोड़ा इकट्ठा समय, लेकिन उसके पास समय नहीं, पूरे दिन का मेरे पास समय नहीं, मैं पूरे दिन नहीं देख सकता, ठीक है। मैं पूरे दिन नहीं देख सकता, मेरे पास सिर्फ पर्टिकुलर
कुछ ही समय का, मैं इसमें 1 मिनट भी डाल देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा-सा ना फास्ट हो जाता है बट फिर भी ऐड कर देता हूँ। ऐसा कौन करेंगे? जिनके पास पर्टिकुलरली 1 से डेढ़ घंटे का या 2 घंटे का समय, सिर्फ़ 2 घंटे का समय और आपके सामने वो बंदा बैठा हुआ है, तो वो यही यूज़ करेगा। जस्ट फॉर एनालिसिस, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। तो कौन-सा टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, जिसके बाद मैक्स 2 आवर और इसमें ही बंदा चार्ट पर बैठेगा, तो दिस इज़ द चार्ट टाइम। इसके अलावा अगर चार्ट खुल गया फ़ोन में, तो भाई फिर देखो फॉर एडिक्शन है, फिर वो एडिक्शन है। मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये, मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये, मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये। समझ आया? टाइम फ्रेम क्लियर हो गए? इसके ऊपर टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इससे नीचे टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इनके बीच में टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो ये है वो ये है। कोई प्रॉब्लम? समझ आया?